राष्ट्रीय पटल पर छा गया देवगढ़। जल संरक्षण योजनाओं का देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम शिवराज द्वारा शुभारंभ। सांसद नकुलनाथ की अध्यक्षता में हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक, कार्ययोजना और अमल पर चर्चा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि मनाई गई। महान व्यक्तित्व को याद कर अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। और युवाओं के चहेते सांसद नकुलनाथ हुए और लोकप्रिय। सीधे संवाद में कठिन सवालों के भी युवाओं को मिले सरल जवाब। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। 16वीं शताब्दी की 900 बावड़ियों और 800 कुओं को पुनर्जीवित कर ऐतिहासिक धरोहर का संरक्षण, जल संवर्धन और पर्यटन विकास का काम जो जिला पंचायत सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश ने शुरू किया, उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार ने विशेष ध्यान देकर इस दिशा में सार्थक प्रयासों को साकार करते हुए आज इन जल संरचनाओं के पुनर्जीवन की योजना का शुभारंभ देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वयं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया। डिजिटल माध्यम से संपन्न शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर सौरभ सुमन और सीईओ गजेंद्र सिंह नागेश सहित अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। जल अभिषेकम कार्यक्रम का आयोजन ये किया गया है और मुझे बताया गया है कि 50,000 से अधिक वाटर रिजर्वायर प्रदेश की जनता खासकर किसानों को समर्पित किए जा रहे हैं। इस अभियान का मैं समझता हूं केवल स्थानीय ही नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय महत्व भी है और मैं समस्त प्रदेशवासियों और विशेष तौर पर किसान भाइयों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम के लिए मैं मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और उनकी पूरी टीम और उनकी पूरी सरकार को भी हार्दिक बधाई देता हूं। और इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए भी श्री शिवराज सिंह जी चौहान को मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। भाई OPS भदौरिया जी, मेरे मंत्री साथीगण, मनोज जी और 57,600 से ज्यादा स्थानों पर आज जल संरचना जिनका लोकार्पण श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी के हाथ हुआ है, वो हमें सुन रहे। ये बहनों और भाइयों और भांजे और भांजी, कई जगह हम देख रहे हैं कि तालाबों पे लोग बैठे हुए हैं। छिंदवाड़ा आज हम बात नहीं कर पाए, वहां के अद्भुत और अनोखा काम हुआ है। जिला पंचायत के अध्यक्षा जी बाकी सब दिखाई दे रहे हैं। बहनों और भाइयों, आदरणीय नरेंद्र सिंह जी ने याद दिलाया। जिले के ऊर्जावान सांसद नकुलनाथ की अध्यक्षता में आज जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति तथा यातायात सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की आज की बैठक में अध्यक्ष महोदय, माननीय सांसद महोदय श्री नकुलनाथ जी का बहुत स्वागत है। साथ ही मैं स्वागत करना चाहता हूँ पूर्व मंत्री दीपक सक्सेना जी का, सभी सम्मानीय विधायक, सभी सम्मानीय जनप्रतिनिधि जो दिशा मीटिंग के सदस्य हैं, हमारे कलेक्टर सर, एसपी साहब, डीएफओ साहब और मेरे समस्त जिला अधिकारी साथी। उस समय कोविड चल रहा था तो कुछ क्वेरीज थी सर, तो उसको लेकर हम लोगों ने काम किया था लगातार। अभी तक जिले में अगर मैं बात करूँ तो कुल 83,000 से ज़्यादा टेस्ट हो चुके हैं सर। आज की तारीख में एक्टिव कोरोना के केसेस 36 हैं। जिले में अभी तक तो 2501 केस पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें से 2410 रिकवर हो गए हैं। 46 की डेथ हुई थी। रिकवरी रेट 96.63। जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनके वैक्सीनेशन हो गए हैं और लगातार चल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 20 फरवरी तक का डेडलाइन दिया कि फ्रंटलाइन वर्कर्स, हमारे छिंदवाड़ा जिले में कितने फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं जिनको वैक्सीनेशन मिलना चाहिए? ये मुझे ब्रेकअप चाहिए
मेडिकल स्टाफ आई, पुलिस कर्मचारी, बाकी और भी जो भी फ्रंटलाइन वर्कर, उसका ब्रेकअप चाहिए, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में वो प्राथमिकता पुलिस वालों को ज्यादा दे रहे और डॉक्टर्स को ज्यादा दे रहे। यहाँ स्थिति और हो सकती है, यहाँ शायद गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव है उनको ज्यादा देना पड़े और मेडिकल वालों को ज्यादा देना पड़े, तो इसका एक एनालिसिस बना के आप मुझे दीजिए। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि जो आप वैक्सीन देंगे ये आप सीरम इंस्टीट्यूट वाला कोविशील्ड को प्रायोरिटाइज करिए, क्योंकि जो भारत बायोटेक का कोवैक्सीन वो अभी भी ट्रायल है। तो जब आपके पास वैक्सीन सप्लाई आएगी, आप कोविशील्ड पर एक्सरसाइज करिए, तो कोवैक्सीन को आप अभी के लिए प्रमोट ना करें। मुलाकात हो रही है, बातचीत हो रही है, ये कह रहे हैं कि जो नया स्ट्रेन, जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है, जो यूके स्ट्रेन है, शहरों में लगातार हो रहे एक्सीडेंट, ये काफ़ी बड़ी समस्या, इनको लेकर आपने क्या सुझाव दिया, कब तक ये हो पाएंगे? पानी की समस्या का की जो बात है, अभी इस पर चर्चा हुई थी दिशा मीटिंग में, और माचागोरा से जो शहर के लिए पानी आना था उसके फिल्टर में कोई समस्या थी। इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 1 मार्च तक जो माचागोरा से शहर को सप्लाई आना है वो चालू हो जाएगा और रेगुलर सप्लाई 1 मार्च से चालू हो जाएगा। सर, यातायात की समस्या काफ़ी है शहर में। अभी रोड एक्सीडेंट्स को लेकर भी चर्चा हुई थी। मैंने निर्देश दिए हैं कि ओवर स्पीडिंग के लिए सख्त से सख्त चालान काटा जाए। अगर ज़्यादा ओवर स्पीडिंग हो उसमें गिरफ्तारी की अगर गुंजाइश बन सके वो भी हो। सर, रोड सेफ्टी को लेकर सर, रोड जो आपने बताया था, बाकी पूरे जिले में जो रिंग रोड है और काफ़ी अपनी नेशनल हाईवे है, वहाँ लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं और एक्सीडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है। ये हमने ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई कर दिए हैं। पिछली मीटिंग में भी ये बात हुई थी और इस मीटिंग में भी ये बात हुई है। जो ब्लैक स्पॉट्स हैं वहाँ साइंस लगाए जाएंगे और रोटरी बनाए जाएंगे। इन्होंने ये बात इसलिए अभी तक ये प्रॉब्लम इसका हल नहीं निकल पाया क्योंकि विभाग डिसाइड नहीं हो पाया कि कौन विभाग, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, PWD या रूरल डेवलपमेंट, कौन इस पे पैसा खर्च करेगी। मैंने निर्देश दे दिए। स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी समस्याएं लोगों को आ रही हैं। ये भी बात मैंने आज रखी कि दिन बर दिन मुझे तो इतने हज़ारों की संख्या में शिकायत आते हैं कि डॉक्टर उपलब्ध नहीं होते। सारे डॉक्टर अपने प्राइवेट प्रैक्टिसेस में लगे हुए हैं। मैंने CMO से एक डिटेल रिपोर्ट मांगी है और फिर मैंने MRI मशीन की भी बात उठाई थी। MRI मशीन छिंदवाड़ा को मेरे फैमिली ट्रस्ट के द्वारा दिया गया है। 6 महीने पहले मशीन दी गई थी। 3 महीने वो इंस्टॉल नहीं हो पाई कोविड के कारण। 3 महीने से इंस्टॉल हो चुकी है। आज स्थिति ये है कि मुझे आवेदन आते हैं कि लोगों को MRI के लिए नागपुर जाना पड़ा है। कमलनाथ जी और मैंने ये MRI मशीन केवल छिंदवाड़ा के जनता के लिए नहीं दिया, बल्कि आसपास के ज़िला जैसे कि बैतूल हो, नरसिंहपुर हो, सिवनी हो, बालाघाट हो, उनके लोग भी इस MRI मशीन का लाभ ले सकें। युग पुरुष महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि मनाई गई। इस मौके पर उनके महान व्यक्तित्व और कृतित्व का पुण्य स्मरण करते हुए सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। भारत माता की जय। हम लोग मतलब चले छोड़ के दीनदयाल उपाध्याय जी भारत माता की जय। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय भी सब आ जाओ ना। अंतिम व्यक्ति की देखा
भारत माता की जय। बंद करवाओ यार भैया, यार वो कितने लोग को मना कर रहे हैं, हम लोग कर ही नहीं पाते। से जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे और उसके बाद जिस प्रकार से ऐसा है दीनदयाल उपाध्याय भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम, पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम लिखा था। वही मैं आपको उनके जीवन चरित्र के बारे में, उनके परिवार के बारे में 25 सितंबर 1916 को मथुरा जिले में नगला चंद्रभान ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवत रोड स्टेशन के सहायक स्टेशन मास्टर थे। रेल की नौकरी होने के कारण उन्हें पिता का अधिक समय बाहर ही बीता था। कभी कभी छुट्टी मिलने पर वो घर आते थे। 2 वर्ष के बाद दीनदयाल के भाई को जन्म दिया, जिसका नाम शिवदयाल रखा गया। पिता भगवती प्रसाद ने बच्चों को ननिहाल। दीनदयाल अपने ममेरे भाई के साथ बड़े हुए। नाना का गांव आगरा जिले में फतेहपुर शिकारी के पार गुड़ की मंडई में था। दीनदयाल उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में जो एक मजबूत और सशक्त भारत चाहते थे। राजनीति के अतिरिक्त साहित्य में भी उनकी गहरी रुचि थी। दीनदयाल जी उपाध्याय की पुण्यतिथि है और हम सब कार्यकर्ता आज उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। राजनीति में हम क्यों हैं, यह आज सबसे बड़ा सवाल है। राजनीति में आज लोग व्यावसायिक दृष्टिकोण से आ रहे हैं, धन कमाने के लिए आ रहे हैं, मगर दीनदयाल जी को अगर कोई पढ़ेगा, उनका चिंतन करेगा, विचार करेगा, तो दीनदयाल जी के विचार में इसके लिए कहीं स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दीनदयाल जी के विचारों को धरातल पर साकार कर रही है, चाहे वो केंद्र की सरकारें हों, राज्य की सरकारें हों। मैं इस अवसर पर कार्यकर्ताओं से भी आग्रह करूंगा कि राजनीति क्षेत्र में धंधेबाज लोग जो हैं, इनसे सतर्क रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। राजनीति में अगर धनबल और बाहुबल, ये 2 बल अगर राजनीति में आगे होगा तो यह देश की राजनीति को भी खराब करेगा। वास्तव में राजनीति कोई धन कमाने के लिए नहीं है। दीनदयाल जी ने अपने जीवन में इसको बताया। वो चाहते तो कलेक्टर की नौकरी कर सकते थे, मगर उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए अपने आप को समर्पित दीनदयाल जी ने किया। उनको हम पढ़ें, समझें और आत्मसात करके भारत के उत्थान और कल्याण के लिए काम करें। मैं विनम्र श्रद्धांजलि दीनदयाल जी के श्री चरणों में समर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान हमें सद्बुद्धि दे। हम दीनदयाल जी के विचारों को, एकात्म मानववाद का दर्शन, अंत्योदय, समाज के सबसे अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति का उत्थान और कल्याण की जो कामना उन्होंने की थी, उसको हम साकार कर सके। बहुत बहुत। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि है। आज संपूर्ण भारतवर्ष के प्रत्येक मंडल केंद्रों पर, प्रत्येक बूथ केंद्रों पर पंडित जी की यह पुण्यतिथि समर्पण दिवस के रूप में मनाई जाती है। आज के दिन से ही भारतीय जनता पार्टी का जो कामकाज है और उसके लिए बिना अर्थ के सब जगह अनर्थ होता है, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हमारे आदर्श हैं, एकात्म मानववाद के प्रणेता है और उन्होंने जो चिंतन हम सभी को दिया है, उस चिंतन के आधार पर और आज हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए तन मन धन समर्पित करेंगे। उसी को लेकर आज हमारा यह कार्यक्रम यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय पार्क में और संपन्न होने जा रहा है। मैं सभी बंधुओं को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर उनके श्री चरणों में हम सभी लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और आगे भारतीय जनता पार्टी और आगे बढ़े, इसकी कामना करते हैं।
छिंदवाड़ा पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व प्रांताध्यक्ष अभिलाष पांडे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के सालाना बजट के हाइलाइट्स बताए। आज विषय दूसरा है, केंद्रीय बजट को लेकर आप सभी से बात करने का पार्टी ने आदेश दिया है, तो आज छिंदवाड़ा मेरा आना हुआ है। ये जो केंद्रीय बजट अभी हाल ही में हमारे सामने आदरणीय निर्मला सीतारमण जी और अनुराग ठाकुर जी, इनके माध्यम से जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, जो जनहितैषी सरकार है, सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी और सभी को एक मत पे लेकर एक साथ काम करने वाली जो सरकार है, उसने जनहितैषी सरकार के नाते ये बजट प्रस्तुत किया है। चूँकि कोविड जैसी विपरीत परिस्थिति में चूँकि इस बार बजट घोषित करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी, पूरे विश्व के सामने जो एक महामारी फैली है, उस चुनौती को किस तरह से देश की जनता के लिए अवसर ढूंढने का काम इस बजट के माध्यम से हुआ है। इस बजट में यदि हम देखेंगे तो पहली बार ऐसा हुआ है कि पेपरलेस बजट इस देश के सामने, जो हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, उस टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया की जो बात करते हैं, उसमें बजट के माध्यम से पेपरलेस बजट का प्रावधान लाकर पेपरलेस बजट जनता के सामने प्रस्तुत किया गया है। आत्मनिर्भर भारत का रोड मैप बनाने का काम इस बजट के माध्यम से किया गया है। बजट के 6 आधार स्तंभ हैं। यदि हम इस बजट को पूरा देखेंगे तो महत्वपूर्ण तरीके से यदि हम सारी चीज़ों की जानकारी लेंगे तो स्वास्थ्य और कल्याण, भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अधोसंरचना, आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास, मानव पूंजी में नवजीवन का संचार, नव प्रवर्तन और अनुसंधान एवं विकास, न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन, इस बजट के अंतर्गत देखी जाने वाली चीज़ है। टैक्सेशन के विषय में जो पिछला स्लैब है, उसी स्लैब को उपयोग करने का काम इस बार किया गया है। बजट के अंदर जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उन विषयों को यदि हम अलग अलग देखेंगे तो किसानों से संबंधित प्रावधान में इस बजट के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें ऐसी समाहित की गई हैं कि पिछले जो बजट था, उस बजट से 5.63% बजट ज़्यादा बढ़ाकर कुल मिलाकर 1,31,531 करोड़ रुपए ऐसे कृषि क्षेत्र की तरफ निवेश करने का काम इस बजट के माध्यम से हुआ है। गरीबों के कल्याण के लिए इस बजट में विशेष रूप से ये दीन और दयाल सारे लोगों को मिलाकर इस बजट के अंदर प्रावधान दिए गए हैं। इस बजट के अंदर यदि हम बात करेंगे तो पिछले बजट की तुलना में चाहे कृषि का क्षेत्र हो, शिक्षा के क्षेत्र में कुल मिलाकर 93,224 करोड़, जो पिछले शिक्षा क्षेत्र का जो बजट था उसमें 8,100 करोड़ से ज़्यादा की वृद्धि कर इस बार शिक्षा क्षेत्र पर इस प्रकार के बजट का प्रावधान किया गया है। गृह के क्षेत्र में यदि हम बात करें तो 11.48% बजट बढ़ाकर इस बार गृह के क्षेत्र में बजट को जोड़ा गया है। मैट्रिक स्कॉलरशिप जो अभी तक नहीं थी लेकिन अब लाई जा रही है, इस बजट के अंदर उसका भी प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर हेल्थ सेक्टर हो, चाहे अन्य प्रकार के सेक्टर हो, रेलवेज हो, मेट्रो हो, इन सारे विषयों को लेकर इस बजट के अंदर विशेष रूप से प्रावधान किए गए हैं। चूँकि ये आज़ादी की 75वीं सालगिरह है, इसलिए 75 साल और उससे ज़्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन्स जो हैं, उनके लिए टैक्सेशन में राहत का काम देने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। ये हमारे बुजुर्गों के लिए, इसलिए उनके बारे में भी चिंतन इस बजट में आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया है। कुल मिलाकर हर तरह से हम पहले ही मैंने कहा कि सर्वस्पर्शी सर्वव्यापी, हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर समाज के लोगों के लिए इस बजट के अंदर प्रावधान है। और इस बजट के माध्यम से मुझे लगता है कि ये बजट आने वाले समय में इस देश के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। 2 दिवसीय छिंदवाड़ा प्रवास पर आए जिले के सांसद नकुल नाथ को अपने बीच एक्सक्लूसिव पाकर युवाओं की खुशी और उत्साह देखने लायक था। एनएसयूआई युवाओं के साथ सीधे संवाद में अपनी सांसद की सरलता पर हर कोई फिदा हुआ। प्रेस और विश्वास की इस कार्यशाला में सांसद नकुल नाथ भी खासे उत्साहित दिखाई दिए। प्यारे स्टूडेंट फ्रेशर्स, हमारे जिले के कांग्रेस अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी जी हमारे सबके बीच में आज आकर, मैं जानता हूं कि आज ये प्रोग्राम चाय पे चर्चा
इसका नाम दिया गया है। मैं आप लोगों के बीच आके रूबरू हूँगा। आप लोग नई पीढ़ी हैं, आपके बहुत सारे प्रश्न होंगे और जहाँ तक हो सके मैं आपको आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, आपको समझाऊंगा कि आने वाले समय में छिंदवाड़ा का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। छात्राओं की तरफ से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में आपने छिंदवाड़ा में बहुत से विकास किए हैं और कर भी रहे हैं, तो आपको हम सभी छात्र छात्राओं से कौन सी उम्मीदें हैं? देखिए, मैंने और कमलनाथ जी ने हमेशा छिंदवाड़ा का उज्जवल भविष्य चाहा है और क्योंकि अब हमारे स्टूडेंट्स को शिक्षा के फील्ड में इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, मुझे ये उम्मीद है कि आप जो नई पीढ़ी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आप अपने फील्ड में टॉपर बन के छिंदवाड़ा का नाम केवल मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत देश में छिंदवाड़ा का नाम आप रोशन करेंगे। कोचिंग स्टार्टिंग में आपसे वीडियो कॉल पे बात हुई थी, तब मुझे पता चला कि आप एक शिक्षित सांसद रहे हैं और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे हैं। तो सर, आपका राजनीतिक में आने का उद्देश्य क्या रहा है? तो 1980 से मेरा छिंदवाड़ा से बहुत लगाव रहा है। मेरा छिंदवाड़ा से पारिवारिक संबंध रहा है और मैंने राजनीति को देखते हुए सांसद बनने या सांसद चुने जाने का फैसला नहीं लिया। ये तो मेरा छिंदवाड़ा के लोगों का जो प्यार और विश्वास जो आपने मुझे और मेरे परिवार को दिया है, उससे मैं मोटिवेट हुआ और मैंने कहा कि जैसे कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा की सेवा की है, मैं भी आप लोगों की सेवा करूँ। इंदिरा प्रियदर्शनी क्रिकेट स्टेडियम में सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मुकाबले आज खेले गए। चारों ओर की सड़कें तक क्रिकेट प्रेमियों से पटी दिखाई दी। प्रतियोगिता का समापन जिले के सांसद नकुलनाथ के मुख्य आतिथ्य में पुरस्कार वितरण के साथ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट प्लेयर सुरेश रैना इस मौके पर विशेष रूप से छिंदवाड़ा पहुंचे थे। फाइनल मुकाबले में सतपुड़ा क्लब को 13 रनों से हराकर सीसीए क्लब ने विजेता ट्रॉफी पर कब्जा किया। हमारे नागपुर से आए डांस ग्रुप द्वारा, जी हाँ, उमेश चौहान जी जो कि भ्रमण करते हुए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हिमांशु जायसवाल हमें सहयोग प्रदान कर रही है। कमेंट्री बैठ के सामने से आप लोगों से निवेदन है, भाई साहब थोड़ा चेयर इधर लगा ले, वहाँ स्कोरर में प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा कोई खड़े न रहे। यहाँ से
बाहर जाए। 6 ओवर 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर 173 के जवाब में सतपुड़ा टाइगर्स। आप सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि आप यह स्कोर ऑनलाइन भी अपने मोबाइल में देख सकते हैं। क्रिक हीरोज ऐप पर उसको आपको प्ले स्टोर संभाग का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं गेंदबाज चैतन्य सर। और उन्हें इतना प्यार देते हुए, उन्हें भरोसा जगाते हुए हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय नकुल लाल जी स्टेज पे आ गए हैं। उनके साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी, भारतीय टीम के विस्फोटक बल्लेबाज और मिस्टर आईपीएल के रूप में पहचाने जाने वाले आदरणीय सुरेश रैना जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम अपने साथ बनाते रहो। चल माइक जोंगे का साउंड तेज करवा बोलना, आवाज नहीं आ रही है तो जोंगे का साउंड तेज करवा। यहाँ मत बैठो आप प्लीज। भैया ये सामने का ऑडिशन कराएंगे हम। अरे भैया मोबाइल होते जा रहे हैं। जहाँ जगह है वहीं इनकी बातें सुनिए। मुझे काफी अच्छा लगा, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। नकुल भैया ने यहाँ पर मुझे इन्वाइट किया, बहुत बहुत शुभकामनाएं सब लोग के लिए। दोबारा फिर आएंगे यहाँ पर, इस बार आएंगे तो धमाका अंदर बैटिंग भी करेंगे और बॉलिंग भी करेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। इंदिरा गांधी स्टेडियम के क्रिकेट ग्राउंड में यहाँ सभी उपस्थित मेरे नौजवान साथियों, ये पहली बार भारत के इतिहास में पहले जिले में सांसद कप का आयोजन किया गया है और मैं चाहता हूं कि ये जो टूर्नामेंट है, ये सांसद कप जो है, ये पूरी तरह सक्सेसफुल रहे और छिंदवाड़ा से लेके ये कप पूरे प्रदेश में सांसद कप, मैं हर सांसद से बात करूंगा कि वो अपने संसदीय क्षेत्र में एक सांसद कप आयोजित करें। पहले हम छिंदवाड़ा से शुरू करेंगे, फिर प्रदेश में और फिर देश में। और सुरेश भाई ने हमें बताया है कि अगली बारी वो जब आएंगे अपना क्रिकेट किट लेकर आएंगे, बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी देर के लिए मैच रुकवा दे। पिच पे नकुल नाथ जी और सुरेश रैना जी का आगमन हो गया, बाकी के दर्शक यहीं रुकेंगे। अध्यक्ष आदरणीय जेपी सिंह साहब, माननीय कमलनाथ जी के निजी सचिव आदरणीय संजय श्रीवास्तव जी के हस्ते पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं हमारे साथी। हम सभी उपस्थित दर्शकों से अनुरोध करेंगे जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करें।
बहुत ही अच्छे चैंपियनशिप हासिल की है। इसके पश्चात पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमारे टूर्नामेंट के बेस्ट बॉलर जिन्होंने अपनी गेंदबाजी से न केवल बल्लेबाजों को छकाया पर भाई निखिल चौके जी वे भी तत्काल मंच पे आए। खिलाड़ियों के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन का आंखों देखा हाल आपको बताया। हमारे कम्युनिकेटर बिना हमारे निर्णायक महोदय अवतार के बिना यह आयोजन सफल होना नामुमकिन था। उनका भी भाई असलम खान, भाई मनीष बंदेवाल, रवि दीक्षित जी, हिमांशु जायसवाल जी, रूपेश विश्वकर्मा जी, अमोल बेंडे जी, आप सभी से आग्रह है कि शीघ्रता शीघ्र आप मंच पर आने कृपा करें ताकि आपको सम्मानित किया जा सके। सीसीए जो कि आज की हमारे टूर्नामेंट की विजेता है क्लब एसीसी भाई राहुल द्विवेदी जी बालाजी क्रिकेट क्लब से, एवेंजर क्रिकेट क्लब से भाई देव कुमार खड़े और सतीश पटेल, इनसे आग्रह की क्रिकेट किट स्वीकार करें। कोच और कप्तान से हमारा अनुरोध है, अभी बहुत लंबा चल रहा है हमारा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, आपसे प्रदर्शन करने का अवसर दिया। साइकिल मैन ऑफ द मैच का खिताब उत्सव बैरागी को मिला, तो वहीं मैन ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब देवांश खरे ने जीता। उत्सव बैरागी की ओर को माननीय नकुल नाथ जी की ओर से और माननीय कमलनाथ जी की ओर से बहुत बहुत बधाई इनके शानदार खेल के लिए, इनके शानदार प्रदर्शन के लिए, और आयोजन समिति के लिए की ओर से भी बहुत बहुत बधाई। ये अपना खेल निरंतर ऐसी उत्कृष्ट जारी रखे। अतुल आईटी सेल के हमारे अतुल दुबे जी की ओर से भी 5,000 रुपए की राशि उत्सव बैरागी जी को दी जा रही है। सर कैसा लग रहा है आपको जीत के? काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट था, टीम ने बहुत अच्छा किया, हम लोग मैच जीते और ऐसे टूर्नामेंट नेक्स्ट टाइम भी होता रहे तो हमें काफ़ी अच्छा फील होगा। और आपको मैन ऑफ द सीरीज भी दिया गया, मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया है, सर कैसा फील हो रहा है पर्सनली? मोस्टली ऐसा फील होता ही है कि कभी कोई अवार्ड मिलता है तो अच्छा ही फील होगा। सर क्या मैसेज देना चाहते हैं? आप विजेता टीम है तो पूरे छिंदवाड़ा, क्योंकि ये छिंदवाड़ा जिले के ही पूरा क्रिकेट टीम आई हुई थी यहाँ पे, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं ग्लोबल चैनल के लिए? बिल्कुल यही बोलता हूँ कि क्रिकेट मेहनत करते रहो, 2 मैच आपको ऊपर लाते हैं, 2 मैच आपको नीचे ले जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है मेहनत करते रहना। तो वो 2 मैच का आपको वेट करना है जो आपको ऊपर लेके आएंगे, और 2 मैच जो नीचे लाएंगे तो उसमें नर्वस नहीं होना, पॉजिटिव रह के मेहनत करना। अपनी टीम का जो भी आपका सहयोग रहा सभी को, तो आप थैंक्स कहना चाहेंगे? सभी, एक प्लेयर टीम को नहीं जिताता है कोई टूर्नामेंट या कोई मैच, सारी टीम का एफर्ट रहते हैं। क्रिकेट है, 11 लोग ग्राउंड के अंदर रहते हैं, वही सपोर्टिंग प्लेयर्स जो होते हैं वो बाहर से आवाज़ लगाते हैं, पानी पिलाते हैं, वो भी इंक्लूड रहते हैं विनिंग में। तो मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, सभी ने काफ़ी अच्छा वर्क किया, सभी ने बहुत अच्छा खेला और हम विनर बने। सॉरी टू से बट आप बहुत ज़्यादा डल लग रहे हैं अभी, तो मैं चाहती हूँ आपकी पूरी टीम एक बार हिप हिप हो रहे से अपनी विनिंग का बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं हमारे साथ है अभी उप विजेता टीम सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट की। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप 2nd नंबर पे रहे हैं, सर आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हमारे साथ कि आपको कहाँ पे कमी लगी आपकी टीम कोऑर्डिनेशन? पहले तो मैं सबसे पहले जानकारी आपको देना चाहूँगा कि सांसद कप 2021 हमारी टीम में हमेशा जो है प्रैक्टिस का अभाव रहता था, कभी हमारी टीम पूरी हुआ नहीं करती थी। इस बार हमें ऐसा महसूस हुआ कि हम सब ने बिल्कुल एकजुट होकर खेला है खेल, लेकिन खेल में कमियां तो आती हैं। जो हमारे जो ओपनर थे मनीष बंदेवाल, शैलेश करवरकर, वो हमको अच्छा स्टार्ट दे नहीं पाए। बीच में आके राजा खान और राहुल यादव द्वारा काफ़ी अच्छी बैटिंग की गई, लेकिन दोनों के विकेट गिरने के बाद जो हमारे जो पीछे बल्लेबाज थे वो ज़्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पाए। जो हमारी उम्मीद थी टीम से वो उसके अनुरूप हो नहीं पाया। थोड़ी खेल में तो कुछ नहीं होते रहता है, कोई दिन जीत कोई हाथ तो लगी रहती है, बस यही कहना चाहूँगा। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड अगेन कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। और हमारे साथ पूरे जूरी मेंबर और जो टीम जिनके थ्रू पूरा ये इतना बड़ा सांसद कप क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ है,
तो आइए अब हम लेके चलते हैं फाइनली समापन कैसा रहा वो जानने के लिए। तो सर मैं आपसे पहले जानना चाहूंगी कि सर कैसा रहा ऑल ओवर 11 दिन का एक्सपीरियंस आपको? पिछले 11 दिन से लगातार यहाँ क्रिकेट खिलाड़ी, विभिन्न टीमों से जुड़े हुए क्रिकेट खिलाड़ी अपना शानदार प्रदर्शन कर रहे थे और आज उसमें से जो बेस्ट जो 2 टीमें थी उनके बीच फाइनल खेला गया। बहुत ही शानदार फाइनल मैच हुआ। दर्शक दीर्घा के जो तीनों स्टैंड है पूरे खचाखच भरे हुए थे और विशेष बात है कि इसमें महिलाओं ने बहुत ज्यादा उपस्थिति दर्ज कराई क्रिकेट देखने में। और आज के समापन कार्यक्रम में तो गौरवान्वित करने के लिए हमारे जिले के लोकप्रिय सांसद आदरणीय नकुल नाथ जी और उनके साथ उन्होंने अपने मित्र सुरेश रैना जी को आज यहाँ लेके आए थे समापन के लिए कि वे आए। उनकी मंशा ये थी कि इस क्रिकेट खिलाड़ी के यहाँ पर आने से छिंदवाड़ा की जो क्रिकेट प्रतिभाएं हैं उनको एक प्रोत्साहन मिलेगा, उनको एक प्रेरणा मिलेगी ताकि वो सुरेश रैना जैसा आगे चलकर अपना प्रदर्शन कर सके। और बहुत ही शानदार पुरस्कार वितरण हुआ जिसमें विजेता टीम को 1,11,111 रुपए की राशि, उपविजेता टीम को 55,555 रुपए की राशि, जो मैन ऑफ द सीरीज रहे उन्हें 150 सीसी की 1,10,000 रुपए कीमत की एक पल्सर मोटरसाइकिल, साथ ही साथ जो हमारे बेस्ट ऑलराउंडर, बेस्ट फील्डर, बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट बैट्समैन थे उन्हें स्पोर्ट्स साइकिल 10,000 रुपए कीमत की स्पोर्ट्स साइकिल, ऐसी बहुत सारी पुरस्कार राशियां न केवल सीनियर वर्ग में बल्कि जूनियर वर्ग में दोनों वर्गों में दी गई है। और आज बहुत ही एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रोग्राम भी लगातार चलता रहा क्रिकेट मैच के दौरान, क्रिकेट मैच के बाद, और दर्शकों ने बहुत ही ज्यादा इसका लुत्फ और आनंद उठाया। हम धन्यवाद देना चाहते हैं आयोजन समिति की ओर से माननीय कमलनाथ जी को जो कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हैं और हमारे जिले के सांसद आदरणीय नकुल नाथ जी को कि उनके मार्गदर्शन और उनके आशीर्वाद से यह आयोजन सफल हो सका। युवक कांग्रेस के हमारे जो साथी हैं भाई पिंचू बैस जी, विधानसभा युवक कांग्रेस अध्यक्ष, जिला युवक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष भाई उमेश चौहान जी, इनका भी हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहते हैं कि इन्हें जिले की प्रतिभाओं को इतना अच्छा मंच दिया अपनी प्रतिभा को प्रदर्शन करने का। जिला क्रिकेट संघ की ओर से आदरणीय जेपी सिंह जी और सचिव आदरणीय आशीष त्रिपाठी जी का भी हम धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं कि उन्होंने स्टेडियम में, ग्राउंड में इतनी अच्छी व्यवस्थाएं करके रखी है कि ये एक रणजी ट्रॉफी स्तर का आज यहाँ आयोजन हुआ और जिसको दर्शकों ने आनंद लिया। हम जिला क्रिकेट संघ का भी हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही साथ जो हमारी आयोजन समिति थी उसमें उपाध्यक्ष भाई सचिन वानखड़े जी, टूर्नामेंट प्रभारी भाई अभिषेक वर्मा जी, सचिव जसपाल सिंह नैयर, रिंकू भाई और रोहित बैस जी, एकलव आके जी, बाबूलाल चौहान जी, दीपक डहरिया, जिनकी ओर से पल्सर बाइक व्यक्तिगत रूप से पुरस्कार दी गई है, इन सभी सदस्यों का हम आभार प्रदर्शन करते हैं। और हम उम्मीद करते हैं, अपेक्षा करते हैं, जैसा कि माननीय नकुल नाथ जी ने कहा है कि हर साल यह आयोजन होगा और हर साल यह आयोजन अपने श्रेष्ठ पायदान पे चढ़ता हुआ जाएगा और न केवल दर्शकों को इसका लाभ मिलेगा बल्कि हमारे क्रिकेट खिलाड़ी को भी जोहर प्रदर्शन करने का मिलेगा। हम सभी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। खबरों के सप्ताह को आराम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के जल्द हाजिर होंगे कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन में विशेष सुविधाएं। लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 एसी रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर, वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 फोन नंबर है 07162 298 ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते खबरों में। यातायात सुरक्षा माह के अंतर्गत आज खमारपानी, बिछुआ और बाईपास मार्ग पर एनजीओ आउटरीच द्वारा नेत्र जांच शिविरों का आयोजन किया गया।
उन सभी का हम लाइफ विजन सेंटर कुमारपाली की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमारा संकल्प है सभी नेत्र रोगियों को नेत्र से संबंधित अगर कोई कठिनाइयां हैं उन्हें परीक्षण के बाद जो दवाइयों से ठीक हो सकती हैं उन्हें 1 महीने की दवाइयां यहाँ से निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही है। मुखिया परमादरणीय तहसीलदार सर के हाथों से वितरण अभी कुछ ही क्षणों पश्चात करवाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि आप इस सुंदर व्यवस्था का भरपूर लाभ उठाएं। धन्यवाद। ये घुटने दर्द की गोलियां, ये ताकत की गोली, एक रोज खाना है। आप एक साइड एक जैसे गोली डालना ताकि ये साइड में हाँ बाबा जी पीछे सामने नहीं, पीछे की लाइन में लगो। दवाई दे दो या एक जगह की भीड़ हो गई रिएक्टिन और कैल्शियम। सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा का संदेश प्रसारित करने ओम मंच के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। तेरा भाई और मैं सबका भाई जनता छिंदवाड़े का डॉन कौन, तो गाड़ी कौन चलाएगा? हाँ तो चलो बैठ तुम लोग जाओ, मैं इधर ही रुकता है। गाड़ी में बैठता है भाई, गाड़ी थी ऊपर का है भाई, टैग में गाड़ी देख, टैग में गाड़ी देख, बैक में टैग दिख रहा है। हाँ गाड़ी चालू क्यों नहीं हो रही भाई? कोई स्टैंड है, स्टैंड तेरी की वो बटन देखा आपने काहे सीट से भाग रहे हो? तो आइए देखा दूसरा ऑप्शन। ये भी खतरनाक यार, को अच्छा तो दिखाओ यार। एक गलती के लिए इतनी खतरनाक चीज को दिखाओ, रात में सपने आएंगे यार। एक गलती ही आदमी को ऊपर ले जाती है। तो आइए शुरू करते हैं हम तीसरा ऑप्शन। बालक है डिसिप्लिन इतना खुदकुशी के लायक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। पापा 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 बेटा तू क्या चाहिए तुझे बेटा? पापा मुझे ना गाड़ी चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए। पापा बात करते समय ड्राइविंग ना करें, क्योंकि दोनों चीजें पॉसिबल नहीं होती है। या तो हम गाड़ी ही चला ले या तो फोन में ही बात कर ले। और हाँ, सबसे बड़ा अपराध होता है अंडर एज में गाड़ी चलाना, जिससे हम हमारी जान को भी नुकसान पहुंचाते हैं और हम दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल देते हैं। साहित्यकार आशीष वर्मा द्वारा रचित काव्य संग्रह एवं कहानियों की ई बुक का विमोचन जिले के सांसद नकुल नाथ द्वारा किया गया। और हमारे तालियों से स्वागत करें हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय नकुल नाथ जी का। मेरे बड़े भाई साहित्यकार आदरणीय आशीष वर्मा जी की के द्वारा रचित काव्य संग्रहों, भजनों एवं कहानियों के
ई बुक विमोचन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित छिंदवाड़ा जिले के लिए विकास की एक नई गाथा लिखने वाले भारत देश के सबसे लोकप्रिय सांसद आदरणीय बड़े भैया नकुल नाथ जी, वो जो हमारे जिले की प्रतिभाओं का बड़े स्तर पर नेतृत्व कर रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन, बड़ी बड़ी प्रतिभाओं को निखारने का काम कर रहे हैं। हो रहा है कला और साहित्य जगत में काफी देर से काव्य पाठ चल रहा था। आमंत्रित करता हूं कि वे आए और हमारे सांसद महोदय का स्वागत करें। निवेदन करता हूं कि वे आए और गंगा प्रसाद तिवारी जी का स्वागत करें। जी, सभी हमारे साथी राकेश राज शर्मा जी आप आ जाएं, मोबिन जामिन जी आ जाएं, जिला कोचिंग संगठन के हमारे सभी पदाधिकारी आ जाएं, दीपशिखा सागर जी आ जाएं, शरद मिश्रा जी त्रिशक्ति मंच से आप आ जाएं, राजेश विश्वकर्मा जी और जितने भी हमारे साथी उपस्थित हैं वे आ जाएं और हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय नकुल नाथ जी का स्वागत करें। आप सभी सामूहिक रूप से आ जाएं। आ जाइए आप सभी लोग एक साथ कृपया आ जाएं। मैं स्वप्निल गौतम जी से अनुरोध करता हूं कि आए और स्वागत करें। और आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं क्योंकि आज छिंदवाड़ा एक इतिहास लिखने वाला है और इतिहास ऐसे लिखने वाला है कि ये शायद पहली बार होगा जब किसी एक लेखक की 12 किताबों का एक साथ विमोचन होगा, जो शायद इतिहास में पहली बार होगा। तालियों की आवाज से इससे बड़े इतिहास की बात यहाँ पे ये होने वाली है कि वो दौर जिस समय में साहित्यकारों और कलाकारों की आवाजों को दबाने का दौर है, उस दौर में हमारे सांसद नकुल नाथ जी इस विमोचन कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। ये बात भी बहुत बड़ी है कि जिस दौर में कलाकारों की आवाजों को दबाया जा रहा है, वहां पर आप उन्हें प्रोत्साहित करने हमारे बीच उपस्थित हैं। करूं मैं तेरी वंदना, वीणा पाणी धारिणी, प्रकाश पुंज ज्योत्सना, करूं मैं तेरी वंदना। मैंने अपनी पहली कविता 18/11/1994 में लिखी थी, जिसका शीर्षक था चलते चलते। उसके बाद फिर लिखने का सिलसिला शुरू हुआ, मगर पहले जो लिखता था मैं कविताएं, वो सिर्फ अपने लिए लिखता था। और कई बार ये होता था एक डायरी 1 साल में भरती थी, कई बार 4 साल में एक डायरी भरती थी, तो उसमें कविताएं डालना शुरू। तो इस तरीके से 1000 फॉलोअर्स मेरे दिल की बात आशीष वर्मा में हो गए, 1000 से ज़्यादा फॉलोअर। और शायरी की बुक में मैं शायर तो नहीं पार्ट फर्स्ट है, इसमें 500 शायरी करीब करीब है। मैं शायर तो नहीं, बुलंद हौसलों से मंजिल पाना है, चलते चलते जाना है, ना कर तू गर्व खुशियों पर, ना डर तू इन दुखों से, मौसम है आना जाना है, चलते। तो ये है वो कविताएं और किताबें। और इसके बाद मैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करता हूँ कि कृपया इन बुक्स का ई विमोचन करें। खास रच रहा है छिंदवाड़ा, जब एक साथ किसी एक रचनाकार की 12 किताबों का विमोचन, वो भी ई प्लेटफॉर्म पर हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर हो रहा है। विमोचन हो गया है और बहुत सारी तालियां, बहुत सारी बधाई। एक इतिहास रचा है छिंदवाड़ा में माननीय। इस ई विमोचन कार्यक्रम में मेरे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी जी। बड़ी खुशी हुई इस कार्यक्रम में आकर। जब मेरा ये दौरा बन रहा था तो इस प्रोग्राम के लिए किसी ने
पंडित जी ने मुझसे कहा था कि ये अभिषेक समय मांग रहा है ई बुक का विमोचन करने के लिए। तो मैंने कहा अभिषेक तो इस लायक है नहीं, आप नाम जरा दोबारा चेक करिए। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये अभिषेक का नहीं, ये उसके भाई आशीष का है। तो मैंने कहा अच्छा, क्योंकि सांसद प्रतिनिधि होने के बाद भी मुझे विश्वास नहीं था कि अभिषेक ऐसा प्रोग्राम कर पाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आशीष भाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। छिंदवाड़ा तो हमेशा इतिहास रचने में नंबर 1 रहा है और एक और आज एक नया इतिहास रचा जा रहा है। इसके लिए उनको और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अभी बात चल रही थी कि किस तरह हमारा देश आज आगे बढ़ रहा है और बड़ी खुशी है कि हमारे जो पत्रकार हैं, हमारे जो लेखक हैं, हमारे जो कवि हैं, वो तानाशाही से ना कभी दबे थे और ना कभी दबेंगे। आज तो मेरा इस कार्यक्रम में आने का यही एक मकसद था कि आप ही लोग हैं जिन्होंने आजादी की लड़ाई कलम से लड़ी थी और मुझे आप लोगों पर पूरा विश्वास है कि ये जो अत्याचार और अन्याय और तानाशाही पूरे भारत देश के साथ चल रही है, ये आप कलम के माध्यम से आप जनता तक ये बात पहुंचाएंगे। और अंत में मैं फिर से आशीष को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उसने छिंदवाड़ा का नाम एक बार फिर रोशन किया है और अभिषेक को भी, जिसने ये कार्यक्रम आयोजित किया है। और ये तो खेल कूद में मस्त है, लेकिन अच्छा लगता है जब ऐसे कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्लोबल चैनल के थ्रू हम अपनी छिंदवाड़ा की यूथ को आपके थ्रू एक मैसेज देना चाहते हैं, तो प्लीज आप एक अपना मैसेज करते हैं छिंदवाड़ा यूथ के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मेरी प्राथमिकता हमेशा युवाओं के प्रति रहा है और रहेगा। और मैं चाहता हूँ कि अब अगली पीढ़ी युवा पीढ़ी है और मुझे छिंदवाड़ा के युवा पीढ़ी पे पूरा विश्वास है, क्योंकि अब छिंदवाड़ा के युवाओं के लिए छिंदवाड़ा में इतने सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हो चुकी हैं, जैसे कि हमारा मेडिकल कॉलेज, हमारा यूनिवर्सिटी, हमारे इतने सारे स्किल डेवलपमेंट सेंटर। मुझे पूरा भरोसा है कि छिंदवाड़ा की जो युवा पीढ़ी है ये सारे फैसिलिटी का उपयोग करके छिंदवाड़ा का नाम रोशन करेगी और उनको मेरी तरफ से जो भी सहायता चाहिए होगी मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूँगा। थैंक यू सो मच सर। फर्स्टली कांग्रेचुलेशन फ्रॉम ग्लोबल फैमिली, ग्लोबल फैमिली की तरफ से आपको कांग्रेचुलेशन। सर हम थोड़ा सा शॉर्ट में जानकारी चाहेंगे सर, आपको विचार कैसे आया शॉर्ट से? पहले आपका धन्यवाद। ये विचार एक्चुअली क्या है, मैंने लिखना तो शुरू किया था 1994 में। 94 में मैंने पहली कविता लिखी थी, तो फिर एक शौक आया धीरे धीरे लिखने का। शौकिया लिखता था अपने लिए, फिर थोड़ा धीरे बढ़ते 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 शौक बढ़ता गया। जिंदगी से बड़ी कोई इंस्पिरेशन नहीं रहती, तो बहुत सारे थपेड़े देखे हैं जिंदगी के, वही निकल रहे हैं फूट फूट के पेजेस में और कुछ ही नहीं। तो एक्चुअल में क्या है, मैं 2018 सोशल मीडिया बहुत चलन में आया, तो मैंने सोचा जो चीज मैं लिख रहा हूँ डायरी में, क्यों ना उसको हम डालें सोशल मीडिया में, फेसबुक पेज बना के। तो 2 पेजेस मैंने बनाया, तो उसमें फॉलोअर्स देखे कि बढ़ते जा रहे हैं, करीब करीब दोनों पेजेस मिला के 8-8.5 हजार फॉलोअर्स हो गए। तो फिर हिम्मत आई, कलेक्शन बढ़ गया, तो इतना कलेक्शन हो गया 2 साल में कि
उनकी ये बुक जो 12 बुक हैं, ये उन्हीं से 12 बुक होगी। तो हमने शुरुआत ये की कि लोग आजकल बुक पढ़ना एकदम से पसंद नहीं करते हैं, तो हमने सोचा इनको देते हैं हम लोग डिजिटल मोड में। ये सारा आइडिया किसका, मतलब आपका या अभिषेक भैया का? मतलब नहीं, हम लोग सब मिलके करते हैं। कि आप पूरी हम फैमिली लोग dedicated बात है? करते हैं, जी। घर में भी बात करते हैं कि ये करना है, तो हम लोग मिलके सब चीजें सारी चीजें डिसाइड करते हैं। सर मैं वैसे तो आप ही पूरे सफलता के वो हैं, पर मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी सफलता का सबसे ज्यादा श्रेय किसको देते हैं? मेरे परिवार को, माता जी को, पिताजी को और पूरे परिवार को। ये सब चीजें क्योंकि सारी जो पहली सीढ़ी है वो परिवार है, तो जो कुछ भी आपको मिलता है वो आपके परिवार से ही मिलता है। थैंक यू सो मच सर ग्लोबल फैमिली से जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। वरिष्ठ नागरिक मंच की एक महत्वपूर्ण बैठक आज संगठन के सभागार में संपन्न हुई। कोरोना के कारण ये गतिविधियां अभी नहीं हो पा रही हैं, इसके लिए प्रशासन ने भी इसको बंद करवा दिया था। इन्होंने पूरी जानकारी दी, तो हमारा मतलब ये है कि एक दिन चल करके अपन जिनको जिनको निश्चय करेंगे, चल करके वहाँ पर उनसे मिल लेंगे, उनको अवगत करा देंगे। भाई ये जब आप प्रतापशाला में आपका केंद्र है ऑलरेडी, तो यहाँ पर आने की क्या आवश्यकता है? यहाँ पर हम लोगों की एक क्रियाकलाप संचालित है। तो आज ही चला जाए, आज ही अभी इकट्ठे हुए तो चल जाए। हाँ, तो उनको ये अवगत करा देंगे कि इस प्रकार की स्थिति न बने। आज भारत ही ऐसा देश है जिसने इस प्रकार की 2 वैक्सीन तैयार किया, और न मालूम कितने देशों को यहाँ से वो सप्लाई हो रही हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि हमको दीजिए। 2 दर्जन देश हो गए। हाँ, 25 से ज़्यादा। और यहाँ लाखों लोगों को लग चुकी है और ये अभियान चल रहा है। तो इस तरीके से इसमें भी हम लोगों को, जिला प्रशासन को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, मध्य प्रदेश शासन को, पुलिस विभाग को। श्री आदिनाथ जिनालय का 27वां वार्षिक महोत्सव भक्तिभाव पूर्वक मनाया गया। इस मौके पर आज श्री जी का विशाल चल समारोह भी निकाला गया। जय जिंदन बंधुओं, बहुत ही मंगलमय प्रसंग है। हमारा अहिंसा स्थली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय का आज 27वां वार्षिक महोत्सव है। वर्ष 1994 में 4 फरवरी से 11 फरवरी तक श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल और अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन द्वारा इस आदिनाथ जिनालय का पंचकल्याणक महोत्सव किया गया था, जिसके 27वें वार्षिक महोत्सव पर आज हमने मंडल और फेडरेशन के तत्वाधान में यहाँ श्री जी का विशाल चल समारोह निकाला। बंधुओं, मैं फेडरेशन और मंडल की ओर से तमाम इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम सभी ने जो हमें इन 27 से 30 वर्षों में सहयोग दिया, उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जिन शासन की मंगल प्रभावना में आप सभी का इसी प्रकार सहयोग मिलता रहे, उन्हें आपका कोटि से आभार। कोरोना काल में आपने
हमें और पूरे देश को, साथ में जिले को जो सहयोग किया उसके लिए मैं मंडल और फेडरेशन की ओर से आपका कोटि से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। और अब इन तमाम खबरों को समेटने के साथ देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। राष्ट्रीय पटल पर छा गया देवगढ़। जल संरक्षण योजनाओं का देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम शिवराज द्वारा शुभारंभ। सांसद नकुलनाथ की अध्यक्षता में हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक, कार्ययोजना और अमल पर चर्चा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि मनाई गई। महान व्यक्तित्व को याद कर अर्पित किए गए श्रद्धा सुमन। और युवाओं के चहेते सांसद नकुलनाथ हुए और लोकप्रिय। सीधे संवाद में कठिन सवालों के भी युवाओं को मिले सरल जवाब। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यही तक था। आप सभी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक लीजिए अनुमति। नमस्कार।